नमस्कार दोस्तों। आज 28 अगस्त 2025 है और आज दोबारा से बाज़ार में काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आज भी बाज़ार में। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे से मेरा मतलब है कि हम एक बार ट्यूसडे का चार्ट के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी में आपने ट्यूसडे को भी ऑब्ज़र्व किया कि बाज़ार वैल्यू रेंज के नीचे खुला और खुलते ही बाज़ार काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। तो मतलब पहले ही 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट जो अपना पूरे दिन का काम ख़त्म कर देता है, उसके बाद बाज़ार जो है वो साइडवेज चला जा रहा है। अब इस तरीके के बाज़ार में सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉशियस क्या चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप कॉल ले लें या पुट ले लें, ज़्यादातर चांसेस है कि आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा आइदर साइड, अदर देन आपने खुलते ही पहले मिनट में ही ट्रेड ले लिया और आपको मोमेंटम तेज मिल गया, पर वो एक गैम्बल होगा, वो एज ए ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये एक रैंडमली है कि एक बार आपने ले लिया चल गया, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार, बट ये एक तरीके का प्रोसेस नहीं होगा। अब पॉइंट ये है यहाँ पे बताने का कि पहले 10 मिनट में या 15 मिनट में अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो बाज़ार उसके बाद कोई मोमेंटम इतना देता नहीं है कि स्पेशली ऑप्शन बायर को कुछ मिले। क्योंकि आपने देखा आज भी इंडिया विक्स ऊपर था, बट मार्केट क्लोज होते होते वो भी एक तरीके का नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 12.20 पे आसपास विक्स चल रहा है। तो अगर 11 से 13 की रेंज में है तो एक विक्स काफ़ी लो है, जिसमें ऑप्शंस बायर को एक क्विक मोमेंटम नहीं मिलता। अगर अब मैं ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे को मैंने मार्केट जैसे वैल्यू रेंज के नीचे खुला पुट लिया, 133 के आसपास लिया था और वो मैंने व्हाट्सएप पे भी पोस्ट किया था। उसके बाद उसमें 85 के आसपास में निकल गया। आज भी मैंने पहले बाज़ार जब बड़ी बार बनी मैंने चेस किया, मतलब वही 10 12 15 पॉइंट मिल रहे हैं और बाज़ार वापस उसके रिवर्स हो जाता है। उसके बाद बाज़ार ने एक बॉटम बनाया, मैंने वहाँ पे कॉल बाय करी 136 पे और वो कॉल 185 190 तक गई, बट इवेंचुअली वो वापस आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे 40-50 पॉइंट उसमें भी मिल रहे थे, बट मेरा उम्मीद ये थी क्योंकि बाज़ार आए थे। बट टेक्निकल देखो आप तो प्रीवियस डे मतलब ट्यूसडे को S2 पे बंद हुआ, आज अगेन आप S3 पे थे। ट्यूसडे को S3 पे आए, आज S2 पे आए, तो एक पुल बैक आपको मिलना चाहिए। पुल बैक मेरा कहने का मतलब है कि एक ट्रेडेबल पुल बैक आपको मिलना चाहिए था। तो मेरा टारगेट था 211 का, बट निफ्टी की जो कॉल थी वो 190 से रिवर्स कर गई। बैड लक और ऐसा होगा। तो इस तरीके के बाज़ार में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये चीज़ समझना भी साथ में ज़रूरी है कि आज जो हम गिरे हैं वो स्पेसिफाइड टैरिफ की वजह से नहीं गिरे हैं। वो हमें पहले एक ट्यूसडे को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि 50% आप पे लग गया है। तो अब बार बार उसी बात को बोलना कि 50% टैरिफ लग गया, हम इसलिए गिर रहे हैं, बाज़ार एक ही न्यूज़ पे ना बार बार नीचे नहीं आता। दूसरा ये क्योंकि आपका सेंटीमेंट बाज़ार में बहुत ज़्यादा वीकनिंग का आ गया, मतलब लोगों में एक तरीके का डिप्रेशन का माहौल आ रहा है कि यार अब और कितना नीचे जाएगा, अब 24,200 आ जाएगा, अब 24,000 आ जाएगा। तो इस तरीके के माहौल में आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो आपको ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अगर हम आज के कारण समझने की कोशिश करें, अब निफ्टी देखो 24,500 बंद हुआ है, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बंद हुआ है। तो अगर हम कल के लिए ट्रेड प्लान की बनाने की कोशिश करें तो आपका कल के लिए अगर हम एक बेसिकली बात करते हैं कि क्या हुआ, तो कल के लिए अगर आपका सेम लेवल पे बाज़ार ओपन होता है, मतलब 24,500 24,525 के आसपास बाज़ार ओपन होता है और पहले 5 मिनट का लो जाता है, तो आपको पहले S1 पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब पहला S1 का प्रॉफिट हो सकता है 24,300 के 24,430 और दूसरा टारगेट आपका हो सकता है 24,340 का। तो शॉर्ट साइड पे 2 ट्रेड है, बट इस बाज़ार में इंपॉर्टेंट प्रॉफिट नहीं है। इस बाज़ार में प्रॉफिट है कि आप क्वांटिटी पे कम करो और छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, क्योंकि हम देख रहे हैं 2-2.5 महीने से बाज़ार में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। मतलब पहले 15-20 मिनट में अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो उसके बाद इधर साइड फॉलो थ्रू नहीं आता, और मार्केट ख़त्म होने जब होती है 3 बजे के आसपास तो एक बाज़ार में थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेंड के साथ आता है। तो इस तरीके के बाज़ार में स्पेसिफाई करना कि ऑप्शंस बायर के लिए रियली टफ हो जाता है, क्योंकि आपको इस बाज़ार में मिलेगा नहीं। या तो आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ले जाएं, बट ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो थीटा इतना ज़्यादा डिके हो जाता है, क्योंकि विक्स एकदम स्पाइक करता है और एकदम नीचे की तरफ उस चीज़ को तोड़ देता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए विथ फॉलो थ्रू। अगर बाज़ार में फॉलो थ्रू नहीं आएगा तो चांसेस कम हो जाते हैं इस चीज़ का ऊपर जाने के लिए। और दूसरी बात करें FIs की कंटिन्यू बिकवाली बाज़ार में, जो कि एक माहौल ख़राब करती है बड़े बाज़ारों में। तीसरा देखें, आपकी करेंसी नेगेटिव होती जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि रुपया अगर कमज़ोर रहेगा। दूसरा, आप जो आपके
इंपोर्ट हैवी सेक्टर है, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इनमें भी एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, आज आपका जापान भी नेगेटिव था, हांगकॉन्ग भी नेगेटिव था, चाइना भी नेगेटिव था। तो इससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट एट ओपन पे मिल जाता है, बट ओपनिंग के बाद बाजार में फॉलो थ्रू नहीं है। आप आज भी अगर चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के बाद बाज़ारों में कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर हम मेजर एक कंक्लूज करें किसी चीज़ को, फ़िलहाल बाज़ार में 5 वजह आप मोटी मोटी बोल सकते हैं। एफआईएस की कंटिन्यू सेलिंग, ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब है, अगर आपका रुपीज़ बिक रहा है तो एफआईज वहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और ग्लोबल और टेक्निकल दोनों बाज़ार में वीकनेस है, क्योंकि आप डेली पे भी और वीकली पे भी आप 20 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो अगर कॉमन फैक्टर देखें इस चीज़ में, तो हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो सेल ऑन रैली का ही होना चाहिए बाज़ार में। अगर बाज़ार में आपको कल किसी वजह से भी मोमेंटम मिलता है ऊपर की साइड पे, 24,600 के आसपास मिलता है, 24,650 के आसपास अगर बाज़ार ओपन होता है, तो इनिशियली बाज़ार में पहले सेलिंग आएगी। अनटिल अनलेस अगर आप आज के हाई के ऊपर खुलते हैं तो आपको हो सकता है एक बाज़ार में मोमेंटम मिले, अदरवाइज़ आपको बाज़ार में एक डाउन साइड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। तो ट्रेड उस तरीके से प्लान करें और सिस्टम में टारगेट को लगा के ट्रेड करें। कोई भी आप ट्रेड लें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ये स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आपने पहले 15-20 मिनट में ट्रेड नहीं किया तो उसके बाद पूरा दिन बाज़ार में कुछ रह नहीं जा रहा। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने वहाँ पे क्लियर किया था कि आपको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, और ये बात क्लियर है, फॉलो थ्रू नहीं है, क्योंकि बाज़ार पहले ही 10 मिनट में काम खत्म कर देता है, उसके बाद पूरा दिन थीटा डिके होता है बाज़ार में। तो इस तरीके के बाज़ार में ऑप्शंस बायर के लिए रियली टफ स्टांस होता है एक प्रॉफिट लेके जाना। और दूसरा ये इसमें कि आप अगर सस्टेनेबल रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, जो चांसेस कम हैं, बट अगर ये 2-3 दिन का माहौल देखें तो सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है बाज़ार में, और अब नई शुरुआत होगी तो हो सकता है कुछ दिन बाज़ार ऊपर की जर्नी करे, देन अगेन आपको एज पर ट्रेंड ही बाज़ार मूव कर देगा। अभी फ़िलहाल बाज़ार में ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे है। क्यों? क्योंकि आप डेली पे आप 20 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहे हो, वीकली में 20 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो दैट मीन्स आपको अगर बाज़ार में रैली मिलती है तो कोशिश करनी है कि रैली को लंबा चेस करने की कोशिश करें। मतलब रैली से मेरा मतलब वो डाउन साइड पे खेलने की कोशिश है। रैली अगर मिलती है तो वो सोल्ड इनटू हो जाएगी। रैली का मतलब होता है ऊपर जाना, और नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन साइड बोलते हैं, रैली नहीं बोलते। तो ओवरऑल बाज़ार की स्टांस की बात करें, अगर आपको बाज़ार कल के लिए 24,610 और 560 के बीच में खुलता है तो आप कोई ट्रेड ना करें, बिकॉज ये रेंज की बीच का जोन होगा और आपको ट्रैप होने की संभावना हो सकती है। और अगर आपके लो के आसपास खुलते हैं और आपका आज का लो जाता है, प्लस ट्रिगर पॉइंट रहेगा पहले 5 मिनट का लो ब्रेक होना चाहिए, और उस 5 मिनट के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। और आपको मैंने टारगेट बता दिया कि आपको S1 पे अपना पहला टारगेट बुक करना चाहिए, चाहे वो 25 पॉइंट का हो, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके के बाज़ार में जल्दी प्रॉफिट नहीं लेंगे तो वो वैनिश हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही बाज़ार में, क्योंकि आज चार्ट देख के कोई हसर नहीं है, क्योंकि बाज़ार का जो हालात हैं अभी देखने के लिए वो कोई इतने बेहतरीन नहीं है। सेंसेक्स की भी बात करें तो आप ऑलमोस्ट 750-800 पॉइंट सेंसेक्स में भी बंद हुए हो। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ग्लोबल सेंटीमेंट के साथ साथ आपकी पूरी मार्केट एक ब्रेथ नेगेटिव थी। आज अगर हम देखें तो निफ्टी ब्रॉडर मार्केट में एक शेयर पॉजिटिव था, 49 नेगेटिव थे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 8 शेयर पॉजिटिव थे, 48 शेयर नेगेटिव थे। बैंकों में 12 के 12 शेयर नेगेटिव थे। तो सेलिंग प्रेशर है बाज़ार में, तो ट्रेंड के साथ चलें और सेल ऑन रैली ही बाज़ार को प्ले करने की कोशिश करें। अल्टरनेटलेस इन अ डे कोई स्विंग हाई ना बने, मतलब फ्रेश लो ना बने और फ्रेश हाई बनने लग जाए इंट्राडे, तो ही आपको लॉन्ग की साइड जाना चाहिए, अदरवाइज आपको शॉर्ट की साइड ही ट्रेड प्ले करने चाहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।